ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 25 दिसंबर है और कल कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। प्रारंभ करें उससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कमेंट सेक्शन में आते हैं या आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो जॉब में आ रही समस्याएं या बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, इसको समझने के लिए बहुत सारे ये मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग हर कंसल्टेशन में लोग पूछा करते हैं कि मेरी जॉब में परेशानी चल रही है, जॉब में आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, तो काफ़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही है। तो क्या एक कॉमन सा उपाय किया जाए जिससे कि जॉब लगने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाए और जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी कुंडली का दशम स्थान चेक कीजिए। आपकी कुंडली का जो दशम स्थान है उसका लॉर्ड कौन है, इसको आप चेक कीजिए। साथ में उसकी वो कितने अंश का है इसको भी देखना पड़ेगा। सम राशि में है, विषम राशि में, इसको भी आप चेक कीजिए। उसके बाद आप ये बता सकते हैं, ये आप चेक कर पाएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सिंपल सा उपाय, इतना ज़्यादा अगर आप नहीं चेक कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो आपको दशम भाव का जो मालिक रहेगा उससे संबंधित चीज़ों का आपको दान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने उसका दान कर दिया तो परेशानी आपको और बढ़ेगी। दशम स्थान के जितने भी स्वामी बनते हैं आपके, जैसे सपोज कीजिए कर्क लगन की बात किया जाए, कर्क लगन में दशम स्थान का जो मालिक होता है मंगल होता है। अगर मंगल का बीज मंत्र आपने यहाँ पर कर लिया तो आपके जॉब में आ रही बाधाओं में बहुत सारी कमी देखने को मिलेगी या समाप्त भी हो सकती है। तो दशम स्थान के जो मालिक होते हैं उनसे संबंधित जो बीज मंत्र होते हैं उनका जाप करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है और बाधाएं ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा अगर फिर भी आपको रुकावटें आ जाती हैं तो आपको निश्चित रूप से वटुक भैरव मंत्र का आपको अनुष्ठान करना चाहिए। और वटुक भैरव मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो काफ़ी परेशानियां आपकी जो रहेंगी वो समाप्त हो जाएंगी जॉब से संबंधित। क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि ओम रिंग वंग वटुकाय आय दूधरणाय, आय दूधरणाय। इसका मतलब आय को यानी जॉब को जो भी परेशानी आ रही है, जब आप जॉब करेंगे आय आएगी। तो आय दूधरणाय कुरु कुरु वटुकाय रिंग स्वाहा, तो इसका जब आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर जॉब मिलने की टेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। दूसरा है, चंद्रमा की दशा का फल कब मिलता है लाभ, कब देता है लाभ। देखिए, चंद्रमा जो होता है सामान्यतः उन्हीं लगन कुंडली में दशा अंतरदशा में फल अच्छा देता है जिसमें योग कारक होता है। जिसमें योग कारक नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो अच्छा फल नहीं देगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक है या कौन से कारक हैं या कौन से मारक ग्रह हैं, तो आपको इनको जानना चाहिए। कुंडली का द्वितीय, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान के जो मालिक होते हैं, इवन छठवें घर का, इनके मालिक को सामान्यतः मार्किश की संज्ञा दी गई है। जबकि चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम और लगन, इनके जो मालिक होंगे इनको जनरली आप कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन कई चीज़ें डिपेंड करती है, कई बार विपरीत राज्यों की कंडीशन में भी अच्छे फल मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं कल आपका दिन कैसा बीतेगा, एक एक करके आपके चार्ट को ओपन करते हैं और ये चेक करते हैं कैसा बीतेगा। और जिनको नोट करना है इसको जल्दी जल्दी आप नोट कर लीजिएगा। डिस्प्ले में मैं चार्ट देखते हुए बता रहा हूँ कि कैसा ये बनेगा, आप उस चीज़ को चार्ट पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेष लगन की बात किया जाए तो कल का दिन आपका सामान्य रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चिंता आपको ना नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप चिंता करेंगे तो भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। सेहत पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अपने सेहत के प्रति भी आपको सतर्क रहना चाहिए। परिवार में जो परेशानियां चल रही थी वो ख़त्म होंगी, यानी सब कुछ अब अच्छा होने वाला है। लव रोमांस में भी मजबूती मिलेगी, वैवाहिक संबंध भी मधुर होंगे और आप
का जो चंद्रमा की जो उपस्थिति ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि कोई चल अचल संपत्ति जो भी होगी उसके चोरी होने की संभावना कल के दिन हो सकती है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें में चोरी होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो आपको बहुत बेहद ध्यान देना पड़ेगा। नया व्यापार करने के लिए कल का दिन आपका शुभ रहेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में चंद्रमा जो आपको दिखाई दे रहा है, लगन से चतुर्थ स्थान पर सिंह राशि में ही चंद्रमा उपस्थित रहेंगे। तो इस कारण से घर परिवार में थोड़ा तनाव आप महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा और आपके जो जीवन साथी होते हैं उनको भी आपका पूर्ण सहयोग कल के दिन मिलने वाला है। परिवार के साथ सामाजिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे जिससे सभी लोगों को खुशी मिलेगी। धन संपत्ति में भी आपको लाभ मिलेगा। व्यर्थ के खर्च से बचना चाहिए और कल का दिन जो रहने वाला है उसमें हैप्पीनेस ज़्यादा आप देखिएगा और मानसिक तनाव कम देखने को मिलेगा। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी के लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का दिन आप मिथुन लगन में देख रहे होंगे चंद्रमा जो है लगन से तृतीय स्थान पर उपस्थित है और तृतीय स्थान का चंद्रमा जो होगा वो आपके लिए सामान्यतः अगर कहा जाए तो दिन आपका उत्तम देगा। बहुत ख़राब नहीं देने वाले लेकिन किसी प्रकार का ऑयली फूड वगैरह या जंक फूड खाने से उधर संबंधित पीड़ाएं भी हो सकती हैं। हालांकि जो दिन रहेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा अपने मानसिक परेशानियों को ख़त्म कर पाते हैं। उस पर डिपेंड करता है कि आगे का दिन यानी कल आपका कैसा पूरा बीतेगा। लेकिन जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ मिलने के पूरे पूरे योग मिल रहे हैं। कारोबार में निवेश करने से लाभ मिलेगा। सामाजिक और धार्मिक स्थल पर कोई कार्यक्रम में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ऐसा ये चेक कर पा रहा हूँ। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है लगन से द्वितीय भाव में अर्थात धन स्थान पर ही होगा। तो परिवार में खुशियों का माहौल भी यहाँ पे डेवलप होगा, आप देख सकते हैं चार्ट में। तो व्यर्थ की चिंताएं और मुश्किलें आपके सेहत पर थोड़ा सा विपरीत परिणाम डाल सकती है। इसलिए आपको जो है बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो चिंताएं हैं उसको कम करने की कोशिश कीजिएगा। और जल दुर्घटना होना, दूषित पानी से बीमारियां होना, ये सब चीज़ भी कल के दिन में लगे रहने वाला है। यानी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहने की कल ज़रूरत है। इसके अलावा परिवार में दिन मंगलमय होगा और किसी ना किसी काम के लिए जीवन साथी पर दबाव आपको नहीं डालना चाहिए। जो काम प्यार से हो जाता है उसको होने दीजिए। ज़बरदस्ती किसी कार्य को करवाएंगे तो उसमें आपको आगे चल के परेशानी होगा। कोई रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है और किसी नई परियोजनाओं में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, व्यवसाय में कोई पैसा लगाना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लव रोमांस के लिए कल का दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में चंद्रमा लगन में ही उपस्थित रहेंगे जैसा कि आपको चार्ट में यहाँ दिखाई दे रहा होगा। अब सिंह लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा रहने वाला है। एक तो चार्ट ये बता रहा है कि लगन में चंद्रमा होने से आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ खराब हो सकता है। यानी आपको जीवन साथी के साथ जो है संबंध को सुधारना चाहिए और घर आए मेहमानों का आपको आदर करना चाहिए कल के दिन में। इसके अलावा परिवार में किसी भी प्रकार का मनमुटाव आपस में ना हो जाए, इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आपको कल के दिन पैसा पर्याप्त मात्रा में भी मिल जाएगा और जो किसी ने पैसा ले लिया था वो वापस नहीं कर रहा था तो कल आपको ये पैसे भी मिलेंगे और आपको काफ़ी ऊर्जा अंदर से दिखाई देंगे। और व्यवसाय के क्षेत्र में भी आज का दिन आपका ठीक रहेगा। किसी नए कार्य के शुरुआत आप कर सकते हैं और कल के दिन आप अगर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो अति उत्तम आपके लिए रहने वाला है। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो चंद्रमा लगन से द्वादश में रहेगा। तो थोड़ी सी परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं भी यहाँ पर उत्पन्न रहेंगी जिसमें आपको बेहद सावधानी बरतना चाहिए। चंद्रमा द्वादश में रहेंगे तो इनकम कम और खर्च ज़्यादा रहेगा और एसिडिटी की समस्याएं भी ज़्यादा रहेंगी। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं कल के दिन में, लेकिन कल धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा वृश्चिक लगन
तुला लगन की बात किया जाए, तुला लगन में चंद्रमा आय के स्थान पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आय के साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थी वर्गों के लिए किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शुभ समाचार आपको मिलेगा। इसके अलावा कई रुके हुए कार्य भी आपके कल के दिन पूर्ण हो पाएंगे। पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जी आपके अंदर जो रहेगी वो काफ़ी बड़ी हुई दिखाई देगी, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा अगर कल के दिन देखा जाए तो धन से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, तो आर्थिक मामले में सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल के दिन जो रहेगा किसी प्रकार का मानसिक तनाव अकस्मात उत्पन्न हो सकता है। हालांकि कुछ धार्मिक स्थल पर यात्राएं भी हो सकती हैं और यात्राएं आपके लिए सुखद रहेंगी। यात्राएं करने से आपको कई रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा जो जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, लेकिन मेहनत करने के बाद भी आउटपुट उतना ना मिले, इस बात को लेकर थोड़ी चिंताएं आपको लगी रह सकती है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में चंद्रमा आपके भाग्य स्थल पर रहेगा, और भाग्य स्थल पर अगर चंद्रमा रहता है तो निश्चित रूप से आपके लिए यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट देना और छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलना, आय के साथ में वृद्धि होना, दूर संचार माध्यमों से लाभान्वित होना, ये सब कुछ कल के दिन रहने वाला है। किसी बड़े ऑफिसर या बड़े नेम फेम वाले पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात भी होने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और धन के मामले में थोड़ी सी चिंता कल के दिन दिखाई दे रही है, इसलिए सोच समझ कर ही कल आपको खर्च करना चाहिए। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति अभी भी सचेत रहने की ज़रूरत है। कुछ इस प्रकार का जो स्किन इन्फेक्शन है वो आपको बढ़ा सकता है। दूषित जल पीने या किसी प्रकार के जल दुर्घटना होना या कोल्ड कप से आप कल ज़्यादा ही परेशान रहेंगे। इसके अलावा आपको शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होंगे और धार्मिक कार्यों में आपका कल का दिन पूरा व्यस्त रहने वाला है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा जो आपके सप्तम स्थान पर रहेंगे तो आपके जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ मतभेद हो जाएंगे। व्यापारिक समझौतों में भी किसी ना किसी प्रकार के डिले होना या उस तरीके से आगे दिशा ना मिल पाना जैसा आप चाह रहे थे, और माता के स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट आना कल के दिन मैं देख पा रहा हूँ। माता के स्वास्थ्य में यानी हड्डियों में जो दर्द रहता है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसके कारण परिवार के लोग भी थोड़ा परेशान हो सकते हैं। हालांकि आय के साधन आपके बढ़ेंगे और कर्म स्थान में आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का जो दिन रहने वाला है सामान्य से अच्छा रहने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे, नौकरी व्यवसाय में आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसके अलावा कुछ एसिडिटी की समस्याएं भी हो सकती हैं और ज़्यादा खर्च होंगे, तो आए तो आएंगे लेकिन इन जो खर्च रहेगा वो ज़्यादा हो सकती है। तो आपको अपने वित्तीय लेन देन के जो मामले होते हैं उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। धार्मिक स्थल पर यात्राओं के भी पूरे योग बन रहे हैं और हर तरीके से देखा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य को छोड़कर बाकी हर चीज़ मुझे यहाँ पर सही दिखाई दे रही है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 25 दिसंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।